सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मेरे सभी साथियों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब परिवार में। देखिए दोस्तों, आज का हमारा ये मॉडल पेपर है भाई। आपका ये मॉडल पेपर आपके पशु परीक्षा एग्जाम 2024 यानी पशु परीक्षा दोस्तों एग्जाम 2024 के लिए भाई मेरे ये आज का मॉडल पेपर आपका दूसरा मॉडल पेपर रहेगा। इससे पहले हमने एक मॉडल पेपर को पूरा कंप्लीट कर लिया है और आपने वो मॉडल पेपर देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि आपके कितने शानदार क्वेश्चन जो इस मॉडल पेपर में आपके करवाए जा रहे हैं। और यकीन मानिएगा, आप रेगुलर क्लास ज्वाइन कर लो, आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, आपकी तैयारी का आकलन करना है आपको। तो इस मॉडल पेपर को भाई मेरे पूरा देख लेना। और सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को क्या करना है, ऑन करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज के हमारे शायद दूसरे मॉडल पेपर का पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न मंदिरों को उनके स्थान से सम्मिलित कीजिए। ये 4 आपके मंदिरों के नाम दिए गए हैं। इनमें से आपको जो आपका ये मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है, इनमें इनका आपस में क्या करना है दोस्तों, आपको मिलान करना है। तो फटाफट से मिलान करो। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ। चुटकियों में इस क्वेश्चन को क्या कर दो भाई, आप सोल्व कर दो। क्या कर दो, चुटकियों में आप इस क्वेश्चन को क्या कर दो, सोल्व कर दो। मदन मोहन जी का मंदिर दोस्तों, मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पे है बताओ, कमेंट करो। अरे भाई, मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पे है गुरुजी? मदन मोहन जी का मंदिर तो आपने करौली में है। ए का 4 से किस में है दोस्तों? सी ऑप्शन में है, ठीक है। ए का 4 से सी में है, ठीक है। एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पे दोस्तों? सर जी, एकलिंगनाथ जी का मंदिर तो अपने कहाँ पे है? उदयपुर में है, बिल्कुल। बी का 3 से, बी का किस में है? ये रहा, बी का 3 से ये रहा, सी ऑप्शन में, ठीक है। मारू गुड इसको। गढ़बोर का 4 भुजा का मंदिर कहाँ पे दोस्तों? सर जी, ये 4 भुजा का मंदिर है, ये तो अपने हो जाएगा राजसमंद में, बिल्कुल। सी का 2 से मिलान यानी सी का 2 से मिलान हो जाएगा, यानी कहाँ पे? ये सी में है, ठीक है। सी को मारो गुड। हर्षनाथ का मंदिर सीकर में, सभी को पता है, यानी डी का हो जाएगा पहले से मिलान, डी का पहले से, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। हर्षनाथ जी का मंदिर आपका सीकर में है। मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पे दोस्तों? तो मदन मोहन जी का मंदिर आपका कहाँ पे है? ये मंदिर आपका करौली में। एकलिंगनाथ जी का मंदिर आपकी उदयपुर में है। अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान के किस प्रसिद्ध दुर्ग को प्रसिद्ध लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने परियों एवं देवताओं के द्वारा निर्माण होना बताया है। प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के किस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने यह कहा था कि इसका निर्माण तो मानो परियों और देवताओं ने करवाया है। प्रश्न आपका ये पूछा गया है। और ऐसे प्रश्न है जो आपके सुपरिचित के एग्जाम में दोस्तों आपके बनने के चांस है, और ऐसे प्रश्न आपके आएंगे या आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो बताओ 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो आपका राइट आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। रुडयार्ड किपलिंग ने दोस्तों आपके मेहरानगढ़ दुर्ग का ना इसके बारे में कहा था कि इसका निर्माण किसने करवाया है? परियों और देवताओं ने करवाया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में जो गीत गाया जाता है वो गीत क्या कहलाता है आपका? जोरावा कहलाता है, पावना कहलाता है, कुरंजा कहलाता है, या बिछुड़ो कहलाता है? बताओ, नीचे कमेंट करो कि जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में जो आपका गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत कहलाता है? तो ये गीत हो जाएगा दोस्तों आपके जोरावा गीत। जोरावा गीत है दोस्तों, ये क्या किया जाता है? आपके पति के प्रदेश जाने में वियोग में गाया जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन को क्या कर दो, आप फटाफट से लो कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 44 नंबर है कि निम्न में से कौन सी पढ़ सबसे पुरानी, सबसे अधिक चित्रांकन और सबसे लंबी गाथा वाली पढ़ है? लगाओ भाई स्टार, इंपॉर्टेंट करो इस क्वेश्चन को। बाबू जी की है, रामदेव जी की है, देवनारायण जी की है, या उपयुक्त सभी है? बताओ। सबसे पुरानी भी पढ़ा आपकी, सबसे अधिक चित्रांकन वाली भी है, और सबसे लंबी गाथा वाली भी पढ़ा है। तो ये कौन सी हो जाएगी? तो प्यारे भाई बहनों मेरे, ये हो जाएगी आपके सी नंबर ऑप्शन, देवनारायण जी की पढ़ाना, इसको सबसे लंबी चित्रांकन वाली पढ़ मानेगी आपकी, सी को लॉक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर कि बीकानेर के प्रसिद्ध राजा जो मुगल शैली के उस्ताद चित्रकारों के लाहौर से बीकानेर लाए थे, कौन लाया भाई? मुगल शैली के चित्रकारों को लाहौर से बीकानेर कौन लाया? राय सिंह लाया, दलपत सिंह लाया, कल्याणमल लाया, या फिर आपके अनूप सिंह लेके आए? तो इनको लेके आए थे दोस्तों आपके अनूप सिंह। अनूप सिंह दोस्तों इनको कहाँ से लेके आए? इनको लाहौर से बीकानेर लेके आए। डी ऑप्शन को लो करो दोस्तों। आपके पशु परिचय का जो आपका एग्जाम है ना, पहले ही बोला हूँ, ढंग से पढ़ लेना भाई मेरे, पेपर ऐसा आएगा कि चकाचौंध हो जाओगे। बच्चे बैठेंगे आपके 20 लाख बच्चे बैठेंगे, और 5000 बच्चों को लेना है। तो देख लो आपकी मेरिट लिस्ट है वो क्या रहने वाली है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में ग्रामीण अंचलों में भोजन सामग्री रखने की मिट्टी के जो आपके कलात्मक पात्र होते हैं ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? दोस्तों जो आपके ग्रामीण अंचल है, जो गाँव होते हैं, वहाँ पे जो मिट्टी के पात्र बने होते हैं जिसमें भोजन की सामग्री रखी जाती है, ये क्या कहलाते हैं? ये पूछा है। तो ये आपके सौर्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सौर्य कहलाते हैं। ये ऑप्शन को लो कर दो। और सभी का यहाँ पे क्या है, अभी इस बार सभी बच्चों ने गलत आंसर किया है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, पहली बार नाम सुना आपने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि कुटकुड़िया किस प्रसिद्ध नाट्य का सूत्रधार है? बताओ। कुटकुड़िया दोस्तों ये किस प्रसिद्ध नाट्य का सूत्रधार है? गौरी है, भवाई है, स्वांग है, या फिर रमत है? बताओ।
तो कुटकुटिया हो जाएगा दोस्तों, किसका हो जाएगा सर जी? कुटकुटिया गौरी या राई का है। बिल्कुल आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कुटकुटिया हुआ, जामंटिया हुआ, ये क्या है आपकी गौरी या राई की क्या है दोस्तों? आपके नाट्य के सूत्रधार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, आगे प्रश्न देखिए, मजेदार प्रश्न है भाई। 48 नंबर कि किस वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियां कहलाती है? ख्यात कहलाती है, वाद कहलाती है, वचनिका या प्रकाश कहलाती है? तो देखो, किसी ने उपलब्धि प्राप्त की है उस पर जो प्रकाश डालते हैं, जो प्रकाश डालते हैं उन कृतियों को क्या कहता है? उन कृतियों को दोस्तों आपके प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश ही कहा जाएगा। ठीक है, यानी प्रकाश डालते हैं उन कृतियों को, उनके बारे में लिखते हैं अपने। ठीक है, आगे प्रश्न आपका कि निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग बगड़ावतों की कथा कहने वाले गुजर भोंपे करते हैं? रावण हत्ता, बपंग, जंतर या कमायचा? नीचे कमेंट करो, जल्दी से आंसर दीजिए कि किस वाद्य यंत्र का प्रयोग आपके बगड़ावतों की कथा कहने वाले गुजर भोंपे करते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, जंत्र ऑप्शन। ठीक है, जंत्र का वाद्य यंत्र का प्रयोग करती हैं बगड़ावतों की कथा कहती हुए। ठीक है, सी को लो कीजिए। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर, निम्न में से कौन सा महोत्सव या मेला उत्सव या अपेक्षाकृत पहले मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव, हाथी महोत्सव, मेवाड़ या मारवाड़? जल्दी से कमेंट कीजिए कि निम्न में से कौन सा महोत्सव आपका अपेक्षाकृत पहले मनाया जाता है। तो पहले जो आपका महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों, ये हो जाएगा कौन सा आपका? सर जी 50 में आप लो करो किस ऑप्शन को? ए को। बिल्कुल आपका ऊंट महोत्सव हो जाएगा। ठीक है, ए को लो कीजिए भी। शाबाश, वेरी गुड, सभी की तैयारी क्या है भाई? अच्छी और शानदार है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी भाग भूआकृतिक दृष्टि से किसका हिस्सा है? तैतीस सागर का है, गोंडवाना लैंड का है, अंगारा लैंड का, या इनमें से कोई नहीं है? राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी भूभाग ये आकृति की दृष्टि से किसका हिस्सा है? प्रश्न आपका ये पूछा गया है। तो ये हिस्सा किसका है दोस्तों? ये हिस्सा आपके गोंडवाना लैंड का है। ठीक है, बी ऑप्शन को लो करो। बचपन में आपने पढ़े हैं कौन कौन से? 33 सागर, गोंडवाना लैंड, ये पढ़े हैं ना आपने बचपन में, छोटे थे तब। अगला प्रश्न देखिए कि बालूका स्तूपों के बीच कहीं कहीं वर्षा का पानी बढ़ जाने से बनी अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता है? रन कहते हैं, जोहड़ कहते हैं, या फिर प्रतिजल संरचना कहते हैं, या जहार कहते हैं? बताओ बताओ भाई, जल्दी से आंसर कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और प्रश्न को सही कर दो। तो ये कहा जाता है आपके रन, क्या कहते हैं? रन कहते हैं, जहाँ पे क्या करते हैं कहीं कहीं वर्षा का पानी बढ़ जाता है और अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है, उसको रन कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर, गलत कथन का चयन करना आपके 53 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है? गलत कथन का चयन करना आपकी। ठीक है, क्या करना है? गलत कथन का। बिजासन का पहाड़ भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में स्थित है, ये सही है आपका। ठीक है, अरावली पर्वतमाला का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र राजस्थान के जयपुर से झुंझुनू तक स्थित है, ये भी सही है आपका। मुकुंदवाड़ा की पड़िया राजस्थान के जालौर जिले में स्थित है, ये आपका क्या है? गलत है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, मेसा पर्वत चित्तौड़गढ़ में, ये भी आपका क्या है? सही है। आगे चलिए, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में तस्तरी नुमा आकृति वाली पहाड़ियां हैं, इनकी जो श्रृंखला है इनको क्या कहा गया है? गुरुजी इनको तो गिरवा कहा गया है। क्या गिरवा कहा जाता है इनको? बिल्कुल सही आंसर आपका ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भाई बच्चे ने क्या किया? फटाफट से आंसर किया है, मुझे तो आगे बोलने ही नहीं दिया। शाबाश, मान के चलो अगर आप ऐसे पढ़ लेते हो ना कुछ दिन तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा पशु परिचर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वी मैदानी भाग का उपभाग माना जाता है? बनास बेसिन है, चंबल है, मध्यमाई है, या लूणी है? कौन सा क्षेत्र पूर्वी मैदानी भूभाग का आपका उपभाग माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका बनास बेसिन होगा, चंबल बेसिन होगा और मध्यमाई बेसिन होगी, यानी ये तीनों माने जाते हैं, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आगे 56 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? देखो भाई, बड़ा कर लेता हूं मैं थोड़ा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 56 नंबर क्वेश्चन पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी भूभाग का हड़ौती का पठार था, लावा का पठार भी कहते हैं, ये तो आपका क्या दोस्तों? ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग अति आर्द्र प्रकार की जलवायु से युक्त है, ये भी क्या आपका सही है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठार भूभाग में वार्षिक वर्षा 50 से 60 सेंटीमीटर की मध्य होती है, ये आपका क्या दोस्तों? गलत है। सागवान, धोक, डाक, गुलर आदि वनस्पतियां दक्षिणी पूर्वी पठारी भूभाग में पाई जाती है, ये भी आपका क्या है? सही है, यानी सही आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या आपका कथन सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से सही कथन का चयन करना भी अगले प्रश्न में भी। सर ऐसे प्रश्न आएंगे? बिल्कुल आएंगे भाई, एक दो प्रश्न आएंगे आपके। स्टेपी प्रकार की वनस्पति उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की विशेषता है, क्या ये आपका क्या है? सही कथन है? बताओ, क्या ये आपका सही कथन है? सर जी ये तो हमारा क्या है? सही कथन नहीं है, तो इसको कट करो। नीम, बबूल, खेत जो बड़ जो पत्ते आपके, ये किस प्रकार की वनस्पति है? रुको,
नींबू है ये पतझड़ प्रकार की वनस्पति है, ये क्या सही है नहीं है सर जी? ठीक है। धूल भरी आंधियां तथा लू का चलना शुष्क जलवायु प्रदेश की विशेषता है, क्या ये बात आपकी सही है? सर जी नहीं है। तो क्या होगा? तो क्या होगा इसका सही आंसर 57 नंबर क्वेश्चन में। अब देखो, अब सभी मेरे पीछे पीछे बोले ना, मेरा मकसद था आपको यहाँ पे भटकाने का, ठीक है। ये तीनों ही मूर्खों सही है, मेरे पीछे पीछे बोले, थोड़ा तो दिमाग लगा लो भैया पे। वाह रे वाह बच्चों, क्या बात है, हैं पीछे पीछे चल पड़ते हो, फोर के बोलते नहीं हो कि ये प्रश्न गलत है सही है, बोला करो ये तीनों ही आपकी क्या है सही है। मैं तो कल को यहाँ पे कुछ भी बता दूंगा, क्या मेरे पीछे पीछे बोलोगे? डी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा कि विरुद्ध सभी कथन क्या है सही है। स्टेपी प्रकार की वनस्पति है ना, वो उपाध्य जलवायु में मिलती है। नींबू आपके पतझड़ प्रकार की वनस्पति है। धूल भरी आंधियां शुष्क जलवायु में चलती है, ठीक है सही है सभी के सभी आपके। आगे चलो अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सी मिट्टी बारीक कण संरचना तथा पोटास एवं लोहा तत्वों की अधिकता के कारण मक्का चावल तथा गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? बताओ कौन सी मिट्टी है? चुटकियों में प्रश्न खोल कर दो और सभी को प्रश्न आना चाहिए। अगर प्रश्न नहीं बताया किसी ने फिर उसकी बात भाई। तो ये हो जाएगी सच्ची लाल लोमी मिट्टी, ठीक है। डी ऑप्शन को लो कर दो, सही है आपका। अगला प्रश्न है कि मोटा कण नमी धारण की निम्न क्षमता तथा बाजरा मोठ एवं मूंग की फसल के लिए उपयुक्त है, यह किस मिट्टी की विशेषता मानी जाती है? बताओ। रेतीली बलुई मिट्टी की, लाल रेतीली मिट्टी या मिश्रित लाल काली मिट्टी या लवणीय मिट्टी या अनुत्तरित प्रश्न। मोटा कण, ठीक है, कौन सा कण? मोटा कण दोस्तों और नमी धारण की निम्न क्षमता तथा बाजरा मोठ एवं मूंग की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी की विशेषता मानी जाती है, कौन सी है? तो ये विशेषता मानी गई है आपकी रेतीली बलुई मिट्टी की, ठीक है। एक लोग 59 नंबर क्वेश्चन में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कारण मृदा पर्जन्य में सम्मिलित है? बताओ। वनोन्मूलन है, अतिचारण है, झूमिक है या अति सिंचाई है? वनोन्मूलन में शामिल, बताओ कौन सा भी मृदा पर्जन्य में है, ठीक है। कौन सा है मृदा पर्जन्य में है, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन का कमेंट करो। अति सिंचाई माना जाएगा, ठीक है। मृदा पर्जन्य का कारण है अति सिंचाई। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, वनोन्मूलन, अतिचारण, झूमिक, अति सिंचाई और अवैज्ञानिक ढंग से कृषि। 60 नंबर क्वेश्चन का ये 500 के 500 होंगे, यानी डी ऑप्शन को लो करो आप, ठीक है। किसको को लो करो? डी को। अगला है 61 नंबर की, पेनिकम मैक्सिमम है। दोस्तों पेनिकम मैक्सिमम किसका नाम है? बताओ। सर जी ये तो गिनी घास का वनस्पति के नाम है, बिल्कुल सही आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखो। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है भाई। साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बताओ। अरे भाई मेरे साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कमेंट करो फटाफट से, जल्दी से आंसर दीजिए। सर जी साबी नदी का उद्गम तो अपने होता है कहाँ से? सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से, ठीक है। एक का 2 कर दो भाई, एक का क्या कर दो? 2 से मिलान कर दो, ठीक है। आगे भी है, मेथा नदी का उद्गम कहाँ से होता है भाई? अरे भाई मेथा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए। सर जी मेथा नदी का उद्गम विराट की पहाड़ियों से होता है, ठीक है। बी का क्या है? 3, ठीक है, बी का 3 है, ठीक है। अब सी और डी 2 बन गए। सी और डी, इसका सी रूपारेल नदी है। रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बताओ। सर जी रूपारेल नदी का उद्गम होगा अपने उदयनाथ की पहाड़ी से, ठीक है। सी का क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से उद्गम होता है, ए कर देंगे। यानी 2, 3, 4 एक इसमें है, 2, 3, 4 1, ये आपका ए ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए कि गलत कथन को पहचाना आपके। छोड़ दूं क्या प्रश्न को? सभी को आता है, ये तो लूणी नदी का है भाई। सर जी आगे चलिए, ठीक है, छोड़ देते हैं भाई। घाघरोन का किला कौन सी नदियों के संगम पर है भाई? आहू और काली सिंध है, चंबल और बामनी है, परवन या बेड़च है, या परवन या बामनी है? घाघरोन का किला कौन सी नदी के संगम पे? बताओ, नीचे कमेंट करो जल्दी जल्दी, जल्दी से आंसर कर दो भैया मेरे। तो घाघरोन का किला है दोस्तों, ये आपकी कौन सी नदी पे है? तो ये हो जाएगा आपका आहू और काली सिंध नदी पे, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन हमारा क्या माना जाएगा? सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर की, ढांड क्या है? अरे भाई मेरे ढांड क्या है? प्रश्न आपका ये है। तो दोस्तों ढांड आपके नदियों के आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है, वायुओं द्वारा निर्मित झीलें हैं, या फिर नदियों का संगम स्थल है, या खारे पानी की नदियों से निर्मित है,
लवणीय क्षेत्र बताओ। डांड पूछा है, डांड 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 गुरुजी वायु द्वारा निर्मित झीलें होती हैं, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है। 66 नंबर प्रश्न को पढ़िए ध्यान से कि राजस्थान की किस नदी का उद्गम है वो शेरगांव की पहाड़ियों से होता है। सूखड़ी, बनास, खारी या बागड़ी, बांडी, सॉरी बागड़ी नहीं है, बागड़ी तो बोली होती है अपनी। किसका उद्गम शेरगांव की पहाड़ियों से? 66 नंबर प्रश्न को देखो भाई, तो सेवर की पहाड़ियों से उद्गम होता है आपकी, किसकी? शेरगांव की पहाड़ियों से उद्गम होता है आपकी खारी नदी का, ठीक है, सी ऑप्शन को लोग कीजिए। चलिए 67 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा कथन आपका सही है बताओ 67 नंबर क्वेश्चन में। मोरई नदी डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलकर गलियाकोट के निकट है, मायने मिल जाती है, क्या सही है? सही है। माई की सहायक नदी इरू प्रतापगढ़ जिले से निकलती है, तब बांसवाड़ा जिले में मायने में मिल जाती है, क्या सही है? बिल्कुल सही है। चांब नदी बांसवाड़ा जिले से निकलती है, जो माई की सहायक नदी है, सही है, बिल्कुल सही है, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बताओ। कौन सा युग्म आपका 68 नंबर क्वेश्चन में सही सुमेलित नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए। सी सही नहीं है आपका 12 वाला, ठीक है, गलत सागर ये क्या आपका सही नहीं है, ठीक है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है? बिसलपुर है, गंगनहर है, इसरदा है या नर्मदा है बताओ। जल्दी से कमेंट करो कि कौन सी परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। तो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल जो आपकी परियोजना है वो हो जाएगी आपकी बिसलपुर परियोजना। कौन सी है? बिसलपुर परियोजना दोस्तों, ये क्या आपकी राजस्थान की सबसे क्या है दोस्तों? बड़ी परियोजना है, ठीक है, ए ऑप्शन को लो कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित की गई जल संरक्षण प्रणाली को क्या कहा जाता है? जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण है ना, इसके इनके द्वारा जो आपकी विकसित की जाती है जल संरक्षण की प्रणाली आपकी, ये प्रणाली क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये प्रणाली कहलाती है गुरुजी अपने खड़ीन कहलाती है, बिल्कुल डी ऑप्शन को क्या कर दो आप करेक्ट कर दो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर कि निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है दोस्तों, कि निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए, ठीक है। झालावाड़ श्रवण बादो परियोजना है, कोटा बिलास परियोजना है, बारा छापी परियोजना है या फिर झालावाड़ भीम सागर परियोजना है। निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है भाई, बताओ किसका? झालावाड़ का संबंध किससे है भाई? झालावाड़ का संबंध किससे है? झालावाड़ का है भीम सागर परियोजना से, ठीक है। ए का क्या है भाई? ए का 4, ठीक है। बी का कोटा, कोटा का संबंध किससे है? श्रवण बादो परियोजना से, ठीक है, बी का 1, ठीक है। सी का क्या है भाई? सी का सरजी विलास परियोजना है, ठीक है, 12 की विलास परियोजना, ठीक है, 2 है, ठीक है। बंसा डी झालावाड़, झालावाड़ किससे है? झालावाड़ का संबंध है सरजी छापी परियोजना, ठीक है, डी का 3। 41 23 ये किस ऑप्शन में है? 41 23 ये ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है आपका? वन्य जीव मंडल आपके 16 है, राज्य के कंजर्वेशन रिजर्व आपके 14 है, या फिर राज्य में प्रादेशिक मंडल 38 है, या पृथ्वी, कौन सा विकल्प आपका सही है इनमें से? ये पूछा है, तो सही विकल्प हो जाएगा आपका उपयुक्त भी, ठीक है, डी लोक को लोक रो। बाबा का बागड़ा था प्यारी नामक टापू ये किस झील में है? किस झील में स्थित है बताओ। जयसमंद है, राजसमंद है, पुष्कर है या सिलीसेड है? दोस्तों बाबा का बागड़ा और प्यारी नामक टापू है किस झील में है? तो ये दोस्तों आपके जयसमंद झील में, ठीक है, ये ऑप्शन को क्या कर दो? लो कर दो आप। चलो वाला प्रश्न देखो, राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष वन विभाग की पहल पर प्रत्येक जिले के लिए वन्य जीव शुभ कर घोषित किए गए? राजस्थान सरकार के द्वारा किस वर्ष वन विभाग की पहल पर प्रत्येक जिले के लिए वन्य जीव शुभंकर घोषित किए गए? तो शुभंकर दोस्तों जो आपके घोषित किए गए थे ये घोषित हुए आपके किसके लिए? 2015 के लिए। ऑप्शन आपका ए करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 नंबर, आपका क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा? चलो दो थोड़े सब दिखाई नहीं दे रहे हैं तो अपन कर लेते हैं 77 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा दोस्तों? अरे भाई राज्यपाल की नियुक्ति जो आपकी अनुपस्थिति होती है उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? एक मिनट रुको, मैं थोड़ा देख लेता हूँ क्या प्रश्न कितने हैं, फिर इसको देखते हैं कि इसको आज ही करें या फिर कल करें। कर लेते हैं अभी। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा?
तो राज्यपाल की नियुक्ति में जो उसकी उपस्थिति में जो उसके दायित्वों का निर्वहन करता है वो कौन है, वो करेगा दोस्तों आपके उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सी ऑप्शन। कि संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों विधानसभा में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या है ना, उसको 15% तक सीमित किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन था, तो ये जो संविधान संशोधन था दोस्तों ये था आपका 51वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पद्मश्री सम्मान 2020 प्राप्त करने वाले राजस्थान के मुन्ना मास्टर का संबंध किस क्षेत्र से है, राजनीति से है, लोक सेवा से है, कला से या खेल का है। पद्मश्री सम्मान 2020 प्राप्त करने वाले मुन्ना मास्टर का संबंध किससे है दोस्तों, तो मुन्ना मास्टर का संबंध है वो आपकी किससे है, वो आपकी कला से संबंध हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा। अगला 80 नंबर की मशहूर संगीतकार विश्व मोहन भट्ट का जन्म स्थान है, बताओ विश्व मोहन भट्ट का जन्म स्थान कहाँ पे है। सर जी विश्व मोहन भट्ट का जन्म स्थान तो अपनी हो जाएगा जयपुर में। बिल्कुल साथियों आपका सी आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कैसे नंबर कि साहित्य अकादमी द्वारा जून 2023 में घोषित बाल साहित्य पुरस्कारों के तहत राजस्थानी भाषा का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। दोस्तों साहित्य अकादमी द्वारा जून 2023 में घोषित बाल साहित्य पुरस्कारों के तहत राजस्थानी भाषा का पुरस्कार है ये प्रदान किया गया था। दोस्तों ये पुरस्कार किसे मिला, तो ध्यान में रखना अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो आपको वहाँ पे सही करके आना है किरण बादल को। ठीक है, डी ऑप्शन को जाएगा तो आप लो कर दो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि भारत में बाघों सह शिकारियों और शिकार की स्थिति 2022 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है। अरे भाई सर जी जल्दी मत चलो, अरे भाई जल्दी कर लेते हैं ताकि क्लास क्या ना हो लंबी ना हो, छोटी क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिले आपको। ठीक है, तो 82 नंबर क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो माना जाएगा आपका कौन सा, सी ऑप्शन। ठीक है, 88 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है देखिए कि निम्न मेला महोत्सव का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। अरे दोस्तों निम्न मेला महोत्सव का कौन सा युग्म आपका सम्मिलित नहीं है, तो जो आपका युग्म सम्मिलित नहीं है कौन सा नहीं है दोस्तों, ये आपका 83 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर माना जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, केवल युग्म 1 व 3 आपकी क्या है सही है, शिल्पग्राम उदयपुर में है। ठीक है, और कुम्भलगढ़ महोत्सव कुम्भलगढ़ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 84 नंबर कि राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन 22 मार्च 2023 को कहाँ पे किया गया। तो इसका जो आपका इंटरनेशनल एक्सपोज का जो आपका आयोजन किया गया था इसका कहाँ पे किया गया दोस्तों, सर जी आयोजन हुआ था अपने इसका तो हुआ था जयपुर में। बिल्कुल आपका सही आंसर जयपुर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो अगला प्रश्न देखो कि राज्य सरकार के किस टोल को प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड्स 2023 से 25 अगस्त 2023 को सम्मानित किया गया। बताओ जल्दी से कमेंट करो किसके द्वारा इसको सम्मानित किया गया। सर जी इसको सम्मानित किया गया था अपने वेब माईवे के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से सरल रेखीय गति का उदाहरण नहीं है। सरल रेखीय गति का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान की गति ये नहीं है। ठीक है, सी डी है क्या, 86 का ऑप्शन डी है क्या, मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है, डी को लो करो। आगे चलो, एक अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी जब वस्तु अंततः परिस्थित होती है। बताओ अवतल दर्पण है उसकी प्रकृति कैसी होती है जब उसकी वस्तु क्या होती है दोस्तों, अंत परिस्थित होती है। 87 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, फोक्स बिंदु पर वास्तविक होता है। ठीक है, ए को लो कीजिए। अगला प्रश्न देखिए कि धातुओं के वेल्डिंग के लिए निम्न में से किन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। अरे भाई मेरे धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्न में से किन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है, बताओ फटाफट से कमेंट करो। तो ये जो मिश्रण के लिए उपयोग किया जाता है ये क्या जाता है दोस्तों आपके 88 नंबर ऑक्सीजन और एसिटिलीन हो जाएगा। सी ऑप्शन को क्या कर दो आप लो कर दो। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन को लेके चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 89 नंबर। अब मेरी बात को ध्यान सुनो। ठीक है, देखिए अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए दोस्तों आपको 9057001547 इन नंबरों पर आपको मैसेज करना पड़ेगा और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं जल्दी अगले नेक्स्ट वीडियो में।